गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, हम क्लास 3 की हिंदी में पढ़ेंगे आज सच्चा मित्र। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी को हम समझेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक वन में एक हिरन और एक कौवा रहता था और वो बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार एक हिरन पर एक गीदड़ की दुष्ट दृष्टि पड़ी। गीदड़ ने मन ही मन में सोचा, आहा, कितना मोटा कितना ताजा हिरन है, कितना अच्छा होता जो इसका मांस मुझे खाने को मिलता। कोई ना कोई तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसने यह सोचा कि गीदड़ बहुत चालाक था और वह हिरन के पास जाकर बोला, मित्र, तुम कुशल तो हो ना? इस जंगल में, इस वन में तुम ही मुझे सबसे अच्छे लगे, इसलिए मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। भोले हिरन ने उत्तर दिया, अच्छी बात है, क्यों नहीं, हम लोग मित्रता जरूर करेंगे। चालाक गीदड़ अपनी मीठी मीठी बातों से उस हिरन को अपनी ओर आकर्षित करता चला गया। उसके बाद जैसे ही सूरज छिपने पे आया, यानी शाम होने को आया, तो हिरन अपने निवास पे उस गीदड़ को ले गया और अब उसकी भेंट जो है अपने मित्र कौवे से करवाई। तो उस कौवे ने पूछा, मित्र, यह कौन है? तो उसने उत्तर दिया, यानी हिरन ने उत्तर दिया, मित्र, यह गीदड़ है और यह मुझसे मित्रता करना चाहता है। तो उस कौवे ने कहा, मित्र, तुम तो इसका स्वभाव भी नहीं जानते हो। बिना किसी को जाने पहचाने, बिना उनके स्वभाव के बारे में जाने, आप कैसे मुझसे मित्रता कर सकते हो? तो उस गीदड़ ने कहा, बहुत क्रोध में आके, यानी बहुत गुस्से में आके वो कहा, कौवे के दुष्ट स्वभाव को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। तुम सबको अपने जैसा ना समझो। मैं यानी गीदड़ और हिरन की बात में बोल रहा है, यानी कि हम दोनों की मित्रता कैसे दिन प्रतिदिन गहरा होता जाएगा, अच्छा बनता जाएगा, वो तुम बाद में देखोगे। थोड़ी दूर पर तुम्हारे चढ़ने योग्य एक सुंदर खेत है, चलो दिखा दूं। गीदड़ हिरन से अपने साथ खेत पर ले गया, ठीक है ना? तो अब हिरन प्रतिदिन उस खेत पर चढ़ने चला गया, क्योंकि वहाँ हरे हरे घास थे। एक दिन क्या हुआ कि हिरन जो उस खेत का जो रखवाला था, उसने जो है एक जाल लगा रखा था और वो हिरन प्रतिदिन की तरह वह उस दिन भी जो है गया था घास चरने के लिए और उस जाल में वो जाके फंस गया। कितना भी वो कोशिश कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था उस जाल से निकलने की, उतना ही वो फंसा जा रहा था। फिर तभी वहाँ जो है वह गीदड़ जो है वहाँ आ पहुँचा। हिरन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, तुम बहुत अच्छे समय पे आए हो और मित्र तो विपत्ति में ही काम आते हैं। रखवाले के आने से पहले इस जाल को अपने दांतों से काट दो और उसके बाद मुझे यहाँ से निकाल दो। गीदड़ हिरन के जाल में फंसने से वो मन ही मन बहुत प्रसन्न था। वो सोचने लगा कि रखवाला हिरन को काटेगा तो रक्त मांस में सनी हुई मुझे हड्डियाँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे वो मिल जाएगी, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वो अपनी बात छिपा कर बोला, मित्र, यह जाल तो तात का है और आज रविवार है और मैं इस रविवार को जो मैं जाल को नहीं छूता हूँ, सो मैं कैसे काटूं? अच्छा, तुम यहाँ पे इंतजार करो, मैं अगले दिन जो है सुबह होते ही मैं आऊंगा और तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाऊंगा और इस जाल को काट दूंगा, ठीक है ना? हिरन जो है गीदड़ की चालाकी को बहुत अच्छे से समझ गया था, किंतु वह कर भी क्या सकता था। वह जो है अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया। धीरे धीरे जो है शाम होती चली गई और संध्या के समय जब कौवा जो है अपने हिरन के निवास स्थान पे हिरन का जो है वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, और जब वो नहीं पहुंचा तो कौवा जो है जंगल की तरफ चल पड़ा उसको ढूंढने के लिए, ठीक है?
हिरण को खोजता हुआ वह वहां पहुंच ही गया तो अपने हिरण की यह दशा देख के कौवे को बहुत दुख हुआ और उसने पूछा, मित्र यह क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उसने बताया। हिरण बहुत दुखी था और वह बोला, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मैं तुम्हारी सलाह नहीं मानी और मैं एक कपटी से मित्रता कर बैठा। कपटी कौन से? कपटी यानी गीदड़ से जो है मित्रता कर बैठा। इसलिए वो जो है वो बहाना वाला वो एक छुपा हुआ है और छुप के जो है वो इंतजार कर रहा है रखवाले का, ताकि रखवाला आए और मुझे जो है यहाँ पे काटे और उसके बाद वो जो है मेरा मांस खा सके। कौवा बोला, सचमुच दुष्ट के साथ ना तो मित्रता अच्छी होती है और न ही शत्रुता अच्छी होती है, यानी ना दोस्ती अच्छी होती है और न ही दुश्मनी अच्छी होती है। देखो, गर्म कोयला हाथ जलाता है फिर भी हमारा हाथ काला हो जाता है, ठंडा कोयला भी हाथ जला देता है, मतलब हाथ को काला कर देता है। ठीक है ना, इसे आपको समझना चाहिए। सवेरा होते ही कौवे ने देखा कि रखवाला हाथ में लाठी लिए हुए और खेत की ओर चला आ रहा है। तब कौवा ने हिरण से कहा, देखो मित्र, रखवाला आ रहा है, सांस रोक के आंखें बंद करके बिना हिले डुले लेटे रहो। जब शोर बिल्कुल मचाना और जैसे ही मैं आवाज दूंगा, जैसे ही मैं काका की आवाज दूंगा, वैसे ही तुम जो है बड़ी तेजी से वहां से भागना। हिरण ने वैसा ही किया। रखवाले ने हिरण को देखकर कहा, अरे यह तो अपने आप ही मर गया, यानी हिरण तो ना ही हिल डुल रहा था, नहीं देख रहा था, आंख बंद किए हुए था। तो उस रखवाले को लगा कि ये तो मर गया, चलो मेरी मेहनत बची और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ी आसानी से वो जाल को हटा दिया। जैसे ही वो जाल को हटाया तभी जो है कौवे ने जो है शोर मचाया, काका की आवाज निकाली और कौवे की आवाज सुनते हुए हिरण जो है बड़ी तेजी से भागा। रखवाले ने भागते हुए हिरण को जोर से डंडा को फेंक के मारने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना जो है चूक गया और वो जो है जो गीदड़ जो है वहां छिपा हुआ था उसके सर पे जाके लगा और गीदड़ जो है वहां बेहोश हो गया। तो इसी पे अच्छा मित्र ही मुसीबत के समय काम आता है। कौवे ने चतुराई पूर्वक अपने मित्र हिरण की जान बचा ली और दुष्ट गीदड़ की दुष्टता का फल मिल गया। तो बच्चों, इस कवि को मिलती है कि छल कपट का परिणाम अच्छा नहीं होता है। जब भी आप किसी से दोस्ती करते हो तो सच्चा दोस्ती करो, से कोई कपट वाली दोस्ती मत करो। सच्चाई और अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। धन्यवाद।